बहुत ज़्यादा वर्कआउट और एक्सरसाइजेस के बावजूद भी अगर आप अपने बढ़े हुए पेट को कम नहीं कर पा रहे हैं तो ये परेशान कुन तो है, मगर कोई अनोखा मसला नहीं है। दरअसल ये आपके पेट के इर्द गिर्द कोई जायद चर्बी की मिकदार नहीं है, बल्कि ये आपके पेट का अंदर से फूलापन है, जिसको एब्डोमिनल ब्लॉटिंग कहते हैं। हमारी आज की वीडियो में हम इसी एब्डोमिनल ब्लॉटिंग के मुतालिक बात करने वाले हैं और इसको ख़त्म करने के लिए चंद निहायत आसान और कार आमद नुस्खे भी देने वाले हैं। सेहत और ब्यूटी से मुतालिक मजीद वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी मानदा जिस्म के ऊपर मोटापे के आसार का ना होना मगर फिर भी पेट का सूजा हुआ महसूस होना, इसको पेट की ब्लॉटिंग कहते हैं। इसकी आम वजूहात में पेट के अंदर पानी का पड़ा रहना या पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैस का भर जाना है। इसके अलावा भी इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, मसलन बहुत लंबे अरसे तक कब्ज या निज़ाम हाजमा के मसाइल का होना या पेट से मुतल्लिक किसी भी किस्म के इन्फेक्शन का होना। मुख्तसरन कहा जाए तो हमारे निज़ाम इंहिज़ाम में ज्यादा देर तक और ज्यादा मिकदार में किसी भी पानी, खुराक या गैस का भरा रहना ब्लॉटिंग कहलाता है। बीमारी और तकलीफ की नौयत के लिहाज से कुछ लोगों को सीरियस मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत हो सकती है, मगर बहुत सारे लोगों के लिए ब्लॉटिंग एक आम मसला है और ये घरेलू चंद नुस्खों से बहुत आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि हमारी वीडियो में बताए जाने वाली रेमेडीज क्या आपके लिए काम करेंगी या नहीं। अपने आप से 3 बहुत आसान सवाल कीजिए। क्या आप किसी खास चीज के खाने या किसी खास तरीके से खाने के बाद ही ब्लॉटिंग महसूस करते हैं? आपकी ब्लॉटिंग वक्त के साथ बिगड़ती नहीं बल्कि कम होती जाती है और आपकी ब्लॉटिंग 1 से 2 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। अगर इन तमाम सवालों के जवाब मुस्बत में हैं तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे बताए गए नुस्खों को इस्तेमाल करते रहिए। ये सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन अगर आप च्युइंगम्स के आदी हैं तो आपको इनको जल्द अज जल्द ख़त्म करना होगा। च्युइंगम्स को खाना एक बहुत ही आसान और बहुत ही आम तरीका है जिसके ज़रिए से आप अपने पेट के अंदर बहुत सारी हवा को भर रहे हैं। यही हवा आपके पेट में ब्लॉटिंग का सबब बनती है, इसीलिए आपको च्युइंगम्स को चबाने की आदत को ख़त्म करना होगा। लेकिन अगर आप इनके बहुत ही ज़्यादा आदी हैं और इनको छोड़ना आपके लिए मुश्किल है तो एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टिप के तौर पर आप च्युइंगम्स की बजाय पेपरमिंट यानी पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ आपको च्युइंगम्स चबाने की आदत कम होती जाएगी बल्कि ये पुदीना आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में मदद देगा और आपके निज़ाम इंहिज़ाम को भी बेहतर करेगा। ब्लॉटिंग को ख़त्म करने के लिए दूसरी अहम रेमेडी है लीमू का इस्तेमाल। खास तौर पे वो अफराद जो सुबह उठने के बाद अपने पेट को भरा हुआ या फूला हुआ महसूस करते हैं, उनको चाहिए कि वो लीमू पानी का इस्तेमाल करें। ये ब्लॉटिंग के खिलाफ एक बहुत ही कारआमद नुस्खा है। सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी लेकर उसके अंदर कुछ स्लाइसेस लीमू के काट कर डालने से, या आप लीमू के जूस को भी निचोड़ सकते हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत तेज कर देगा और किसी भी किस्म के वाटर रिटेंशन या गैस के भर जाने के मसले को खत्म कर देगा। ये लीमू पानी मजीद कारआमद हो सकता है अगर आप गर्म या नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सुबह उठने के बाद नीम गर्म पानी के साथ लीमू का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत सारे फायदे रखता है, मगर ये ब्लॉटिंग को ख़त्म करने का सबसे आसान और कारआमद तरीका है। जैसे कि सुबह उठने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही बहुत कम रफ्तार पर काम कर रहे होते हैं, इसीलिए हम जो भी सबसे पहले खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए लीमू पानी का इस्तेमाल खाली पेट के साथ अगर किया जाए तो ये हमारी बॉडी में से तमाम जायद मिकदार में मौजूद पानी, गैस या खुराक को खारिज करने का सबब बनता है। इसी के जरिए से हमारी बॉडी में मौजूद बहुत सारे टॉक्सिन्स भी रिलीज हो सकते हैं। सुबह पिया जाने वाला यही लीमू पानी सॉल्ट फ्लश की तरह काम करेगा। इसलिए अगर आपको ब्लॉटिंग का मसला है तो इस लीमू पानी का इस्तेमाल सुबह सवेरे कीजिए। ये आपके वेट को मेंटेन करने के साथ साथ आपको एक फ्लैट टमी लेने में भी मदद देगा। अगर डाइट की बात की जाए तो ब्लॉटिंग के खिलाफ वो तमाम खाने जिनके अंदर पानी की मिकदार नेचुरली बहुत ज़्यादा होती है उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ब्लॉटिंग को ख़त्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ऐसी ग़िज़ाएं मसलन पालक, खीरा, गोभी, तरबूज, माल्टा, ग्रेप फ्रूट, अनानास, स्ट्रॉबेरीज, ये तमाम वो ग़िज़ाएं हैं जिनके अंदर नेचुरली पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इनको खाने से हमारे जिस्म में मौजूद ज़ायद पानी और ज़ायद सोडियम दोनों फ्लश आउट हो जाते हैं। बॉडी में से ज़ायद सोडियम के निकल जाने के बाद हमारे पेट का फूलापन हमें बहुत कम महसूस होता है।
वाटर रिच फूड के अलावा पोटेशियम के खाने में मिकदार को भी बढ़ा देने से ब्लॉटिंग का इलाज किया जा सकता है। वो तमाम ग़िज़ाएं जिनके अंदर पोटेशियम की बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार पाई जाती है, मसलन सफ़ेद लोबिया, आलू, शकरकंदी, पालक, टमाटर, माल्टे, नारियल का पानी, सैल्मन फिश या दही, इन तमाम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने से पोटेशियम की एक बड़ी मिकदार हमारे जिस्म में जाती है और यही पोटेशियम हमारे जिस्म के अंदर पानी के निज़ाम को रेगुलेट करने में मदद देता है। इन तमाम ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में पहले से मौजूद ज़ायद मिकदार में पानी को हमारे जिस्म से खारिज होने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से हमारे पेट का फूलापन भी कम हो जाता है। अगर आप अपने पेट की ब्लॉटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कार्बोहाइड्रेट्स, सोडा और शुगर, इन तीनों को अपनी खुराक में से तर्क कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पे तर्क कर देने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मगर इनका इस्तेमाल कम किया जा सकता है, ख़ास तौर पे शाम के औकात के बाद। अपनी ग़िज़ा में स्टार्च का बहुत ज़्यादा लेना, मसलन ब्रेड या पास्ता, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन का सबब बनती हैं। इसीलिए स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों का इस्तेमाल शाम के बाद ना करें, ख़ुसूसन रात को सोने से पहले। सोडे को तर्क करना, मसलन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को ख़त्म करना भी एक बहुत आसान तरीका है जिससे हम अपनी ब्लॉटिंग को ख़त्म कर सकते हैं। दरअसल इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से हमारे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा हवा भर सकती है, इसलिए बेहतर है कि इनकी बजाय सादा पानी का इस्तेमाल किया जाए। मशरूबात में पानी के अलावा ग्रीन टी, पुदीने की चाय या अदरक की चाय का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। इनकी वजह से ना सिर्फ हमारा हाजमा बेहतर रहेगा बल्कि हमारे पेट की ब्लॉटिंग और फूलापन भी ख़त्म हो जाएगा। इनके अलावा तीसरी बहुत अहम चीज़ है शुगर का इंटेक कम कर देना। चीनी को सफ़ेद जहर भी कहा जाता है, इसीलिए हमारी हर वीडियो में हम आपको चीनी को कम कर देने या तर्क कर देने की सलाह देते हैं। हमारी बॉडी इसको मुकम्मल तौर पर अपने अंदर जज्ब नहीं कर पाती, इसीलिए ये गैस बनाने का सबब बनता है। इसीलिए अपनी बॉडी के ओवरऑल वेट और ख़ास तौर पर पेट के फूले हुए पन को ख़त्म करने के लिए चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल शुगर का। अपने पेट की ब्लॉटिंग को ख़त्म करने के लिए इन बहुत ही आसान और लेज़ी रेमेडीज़ के अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने निज़ाम हज़म पर नज़र रखें। अगर किसी भी मरीज़ को कब्ज़ की शिकायत है तो उसको चाहिए कि वो वॉक करे, एक्सरसाइजेस करे या सीरियस मेडिकेशन की तरफ जाए, क्योंकि एक ख़राब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पेट की ब्लॉटिंग को ख़त्म करने में बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अगर आप ब्लॉटिंग का शिकार हैं तो हमारी इन सिंपल रेमेडीज़ को ट्राई कीजिए ताकि आप खुद जान सकें कि आपको सबसे बेहतरीन कौन सा तरीका सूट करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।